Assalamualaikum. Welcome back to Next DIY and also welcome to the world of creativity. I'm back with another bag tutorial after a very long time because Eid and all की preparations और ये सब के मैं I was so busy कि मैं आपके लिए एक new videos upload नहीं कर पा रही थी. Now I'm back with my new video and it's such a beautiful bag. Now you are going to really love it. So here's the bag. Wait. Ta-da! So this is the bag that I have made and it's so looking pretty now. There was some subscriber, they were like, please make a small bag. So I have came with such a small cute bag and this ribbon idea was my little sister's idea and I really appreciated her work that she told me that Appy please add this. And after adding this, it came out to be so nice. Now I was overwhelmed with this outcome of this. I have taken this as an idea from Pinterest, and so here it is. You can also make your own, and the tutorial is on the way. Go and watch it. सबसे पहले मैं थ्रेड लूँगी और थ्रेड को आप कोई भी लेंथ का कट करके यूज़ कर सकते हैं। आप छोटा लोगे तो आपका थ्रेड उलझेगा नहीं, आप बड़ा लोगे तो आपको बार बार नॉट नहीं बांधना पड़ेगा। एंड प्लस यहाँ मैं बीड कौन से साइज़ की ले रही हूँ वो आपको मैं स्केल पे रख के बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने कौन सा वाला बीड्स ली कौन से साइज़ का। तो यहाँ मैं अपना ये थ्रेड को कट कर ले रही हूँ, तो आप भी इसी तरह के थ्रेड को कट कर लीजिए। देन इसके बाद मैं 2 स्ट्रैंड्स के लिए देख लिए, एक स्ट्रैंड में मैंने 2 बीड्स डाली है, दूसरे स्टैंड में मैंने 2 बीड्स डाली। तो ऐसे करके आप भी 2-2 बीड्स करके दोनों स्ट्रैंड्स में डाल लीजिए। करने के बाद आप ऐसे जैसे मैंने क्रॉस ओवर किया है वैसे ही आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए। तो ये आप सेम एग्जैक्टली ऐसे ही क्रॉसिंग करिएगा। तो ये 4 बीड्स का क्रॉसिंग हो गया। तो फिर अब इसके बाद आपके पास 2 स्ट्रैंड्स होंगे, तो इसके लिए मैं वापस से यहाँ बीड्स रखूँगी ये सीजर्स में, तो आपको समझ में आए। तो आप देखिए एक स्ट्रैंड में मैं कितने बीड्स डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं एक स्ट्रैंड में 2 बीड्स डाल रही हूँ, तो आप भी ऐसे करके एक स्ट्रैंड में 2 बीड्स डाल लीजिए। देन उसके बाद जो एक बीड्स वहाँ सीजर में रखा, ये वाला बीड्स उठा के मैं वापस से दूसरे स्ट्रैंड में डाल के और जो वो वाले बीड्स में इसको क्रॉस कर लूँगी। तो आप भी ऐसे ही सेम करिएगा। ये प्रोसेस को आप क्या करना है, आप बनाते जाइए और मेरी वीडियोस देखते जाइए और उसके साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए, तभी आपकी जो भी बीड्स है बैग वो परफेक्ट बनेगा। तो आप ऐसे करके इसे टाइट कर लीजिए, टाइट कर लो नहीं तो ये आपका बैग पूरा लूज हो जाएगा। अगेन यहाँ मैं बीड्स को सेपरेट कर रही हूँ। आप एक स्टैंड में आप दो बीड्स डालिए, डालने के बाद आप दूसरे स्टैंड में एक बीड्स डाल लीजिए। तो ऐसे करके आप एक बीड्स डालने के बाद नेक्स्ट स्ट्रैंड वाला जो बीड है उसमें आप क्रॉस ओवर दे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये वाले स्ट्रैंड को ये वाले बीड्स में क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो ऐसे क्रॉस करने के बाद आप इसे टाइटली टाइट कर लीजिए, ताकि आप स्टार्टिंग से टाइट करे रहोगे ना तो आपका बैग लूज नहीं होगा। तो ऐसे करके आपने प्रोसेस को रिपीट करना है। अगेन आपने एक स्ट्रैंड में 2 बीड्स डालनी है, 2 बीड्स ऐसे करके आप 2 बीड्स डाल लीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैंड में आपने 1 बीड्स डालनी है और फिर क्रॉस ओवर कर लेना है। तो ऐसे करके प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। देखिए यहाँ क्रॉस ओवर कर रही हूँ, तो आपने सेम इसी तरह रिपीट करना है और आपने ये पूरा एक रो कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका रो मेरी तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपका भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको अब एंडिंग पोर्शन बता रही हूँ कि जब मैं रो के एंड पे आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे वाला जो स्टैंड है यहाँ मैं कितनी बीड्स डाली हूँ, आप ध्यान से देखिए। आप नीचे वाले में एटलीस्ट 3 बीड्स डालिए। देखिए यहाँ मैं 3 बीड्स डाल रही हूँ, तो आप भी ऐसे करके 3 बीड्स डालिए। फिर ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ना उसको आप नीचे वाले बीड्स के साथ क्रॉस ओवर कर लीजिए। देखिए ये वाले बीड्स में आप ऊपर वाले स्ट्रैंड से क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो क्रॉस करके देखिए आपका जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना ये ऊपर की तरफ चले गए। तो बस आप सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करिए। तो सेकेंड रो बनाने के लिए आप देखिए पहले वापस से आप 3 बीड्स लीजिए और मैं यहाँ बता रही हूँ ये वाले स्ट्रैंड में आप 3 बीड्स को इंसर्ट करिए। इंसर्ट करने के बाद मैं आपको जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही इसे क्रॉस ओवर, देखिए आप दूसरे स्ट्रैंड को लेके आप इसे क्रॉस ओवर कर लीजिए। क्रॉस ओवर करने के बाद आप देखिए जो आपका जो स्ट्रैंड नीचे की तरफ आ गया है उसे आप ये वाले बीड में एंटर कर लीजिए और फिर वापस से फॉरवर्ड पोजीशन वाली ये जो स्टेप्स है ना ये आपको फॉरवर्ड पोजीशन में कैसे आप जा सकते हो वो बताता है। देखिए ये कंप्लीट होने के बाद आप जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये देखिए ये वाले स्ट्रैंड में आप अगेन 2 बीड्स डालेंगे।
2 बीड्स डालने के बाद आप क्या करोगे, जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, हाँ ये स्ट्रैंड को आप क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो क्रॉस ओवर करने के बाद अगेन एक स्ट्रैंड आपका नीचे आ गया, जो नीचे आया वो अगेन आप ये आगे वाले बीड्स में एंटर कर लीजिए। तो ये एंटर करने के बाद अगेन आपका जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना, उसमें आप 2 बीड्स एंटर कर लिए। 2 बीड्स एंटर करने के बाद अगेन नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ना, उसे आप क्रॉस ओवर कर लीजिए। जैसे आप देख रहे वीडियो में, बस आप वैसे ही पूरा परफॉर्म करते जाइए, आपका बैग एग्जैक्टली मेरे जैसा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, क्रॉस करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो अगेन आप जो ये वाले बीड्स में एंटर कर लीजिए। तो एंटर करने के बाद जो अब ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसमें अगेन 2 बीड्स डाल दीजिए। तो ये प्रोसेस को आपने पूरा रिपीट करते हुए जाना है एंड तक। तो ये मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत फास्ट लग रही है तो आप उसे स्लो भी करके देख सकते हो। तो एटलीस्ट आपको समझ में आना, मेन जो मुद्दा है ना वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा सेकेंड रो कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद देखिए, आप यहाँ लास्ट में 4 बीड्स आपको दिख रही है एंड में, तो आप समझ जाइए कि आपका ये पूरा एंड हो गया। तो अब यहाँ मैं नीचे वाले स्ट्रैंड में 2 बीड्स डाल रही हूँ और ऊपर वाले स्ट्रैंड से क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ, ताकि मेरा जो स्ट्रैंड है वो अप के उधर चला जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ये जो स्ट्रैंड खत्म हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, यही स्ट्रैंड में नॉट मार के न्यू स्ट्रैंड इसमें इंसर्ट करूँगी। तो ये इंसर्ट करने के बाद मैं अगेन मेरा प्रोसेस कंप्लीट, वही सेम प्रोसेस को रिपीट करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले अगेन मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले 3 बीड्स लूँगी। 3 बीड्स लेने के बाद ये वाले स्ट्रैंड में आप एंटर करोगे। तो यहाँ ये वाले स्ट्रैंड में मैं एंटर कर लूँगी। एंटर करने के बाद ये वाले स्ट्रैंड को क्रॉस ओवर कर लूँगी ये वाले बीड्स से। हाँ, ये वाले बीड्स में आपने क्रॉस ओवर कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका बीड वापस से सेम प्रोसेस पूरा सेम है, आपने बस इसे रिपीट करते हुए जाना है। अब नीचे वाला स्ट्रैंड को वो वाले बीड में एंटर कर लीजिए। तो आप पूरा वीडियोस प्रॉपरली देखिए और उसको बनाते जाइए। बस इसमें आपने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद जो अब आपका जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, यस, ये जो आप इसे, और मेन बात, आपने इसको ना टाइट करते हुए जाना है। अब अगेन 2 बीड्स लीजिए और ये वाले स्ट्रैंड में उसे 2 बीड्स एंटर करिए। 2 बीड्स एंटर करने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वाले बीड्स में नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसको क्रॉस ओवर कर लोगे। क्रॉस ओवर करने के बाद अगेन आपका एक स्ट्रैंड नीचे की तरफ चला जाएगा, एक आपके तरफ होगा, ठीक है। जो आपके तरफ है उसमें कुछ नहीं करना। अब ये वाले स्ट्रैंड को ये वाले बीड में एंटर करना है। तो आप बस, मैं जैसे जैसे आपको फिंगर मोशन से बताते जा रही हूँ, आप बस वही पूरा काम करते जाइए। बस अब इसे टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद अगेन अब जो आपके हाथ, आपके तरफ वाला स्ट्रैंड है उसमें आप 2 बीड्स डालोगे। तो उस 2 बीड्स डालने के बाद आपको पता है कि आपने करना क्या, आपने नीचे वाले स्ट्रैंड को ऊपर वाले मोती बीड्स के साथ क्रॉसओवर, ऐसे करके क्रॉसओवर कर लेना है। तो बस ये प्रोसेस को आपने रिपीट करते हुए जाना है। और इसमें कोई ऐसा न्यूटन या वैसे कोई ऐसा फिजिक्स नहीं है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। बस आप वीडियोस देखिए और आप बनाते जाइए मेरे साथ। आपको प्रोसेस, जो मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, बस आपने वो प्रोसेस को मेरे साथ रिपीट करते हुए जाना है बस। तो यहाँ अगेन मैंने ऊपर वाले में 2 बीड्स डाली और नीचे वाले थ्रेड को मैंने क्रॉस ओवर कर ली। बस सिंपल, आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। बस मैं वेट कर रही हूँ कि आप मुझे अपना बनाया हुआ बैग, मुझे उसके फोटो सेंड करिए और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे करके ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो अगेन ये पूरा आप फास्ट फॉरवर्ड में, अगर आपको चाहिए तो आप इसे स्लो में करके भी आप पूरा देख सकते हो। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं कौन से बीड्स में कहाँ थ्रेड डाल रही हूँ, बस वो आपको समझ में आ गया तो इट्स आपके बस फिंगर पे है ये पूरा प्रोसेस, आपके फिंगर पे। आप बैग ऐसे बैग्स बना सकते हो और आप उसको अच्छे से अच्छे प्राइसिंग पे सेल भी कर सकते हो। सो होपिंग कि सारे जो गर्ल्स देयर है उन्हें ये समझ में आया और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन के निकले। तो यहाँ देखिए ये मेरा एंडिंग पोर्शन पे आ गया है। बस अब मैं नीचे वाले थ्रेड को ये वाले बीट पे एंटर करके ख़त्म करूँगी। तो यहाँ मैंने इसे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद मैं अब ध्यान से देखिए, मैं अब 2 बीड्स कहाँ डाल रही हूँ। 2 बीड्स मैं नीचे वाले थ्रेड में डालूंगी। देखिए ध्यान से 2 बीड्स मैं कहाँ डाल रही हूँ। तो 2 बीड्स ये देखिए 4 हो गई, मतलब कंप्लीट पे आ गए। अब मैं यहाँ नीचे 2 बीड्स डाल रही हूँ। 2 बीड्स डालने के बाद ऊपर वाला जो थ्रेड है वो क्रॉस ओवर कर दूँ। देखिए मैं 2 बीड्स कहाँ डाली हूँ, 2 बीड्स यहाँ डालने के बाद अब ऊपर वाला जो मेरे तरफ थ्रेड है उसे मैं क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। क्रॉस ओवर करने के बाद मेरा थ्रेड अप साइड पे, मतलब मेरे तरफ ये साइड पे आ जाएगा। बस आपने ये प्रोसेस को पूरा रिपीट करना है और एक पूरा प्रॉपर एक मैट बना लेना है। तो यहाँ अगेन देखिए ये स्टार्टिंग बीड है,
तो यहाँ मैं वापस से 3 बीड्स डाल के फिर मैं इसे स्टार्ट करूँगी, वापस से जो प्रोसेस था ना वो वापस से पूरा रिपीट करूँगी। बस आपने पूरा जो प्रोसेस जो आपने देखा है उसे आप रिपीट करते जाना है। उससे पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपने पूरा ट्राई करना होगा। आप वन टाइम आप बना ही नहीं सकते, यू हैव टू एटलीस्ट प्रैक्टिस। इसके साथ खेलिए आप लोग, खेलने के बाद ही आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि हाँ आपने ये बैग को बनाना कैसा है। पूरा ये जो प्रोसेस है बस एक बार ट्राई करिए। अगर मैं लिख के देती हूँ, अगर आप ना बना पाए तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी, आप बना सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बनाया है। तो बस आपने ये पूरा प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाइए। रिपीट करने के बाद एक पूरा मैट बना लीजिए। तो जब तक कि आप ये मैट बनाइए, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और क्या क्या आगे इन फ्यूचर बनाऊँ। तो ऐसे करके आप देख लीजिए, ये मेरा पूरा प्रॉपर मैट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। तो ये मैं आपको मेजरमेंट बता दे रही हूँ, ये कितने इंच का बना है। ये जो मेजरमेंट है वो इंच में है, ध्यान रखिए। तो यहाँ ये देखिए, ये मेरा 6.5 इंच हुआ है और ये मेरा ऑलमोस्ट 5 इंच का हुआ है। बस ये बनाने के बाद ये आपने ये बैग को ऐसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद देखो यहाँ मैंने ना हर एक बीड पे ब्लैक करके मस्कारा लगाया, ताकि आपको समझे कि मैं कौन से बीड्स पे काम कर रही हूँ। तो देखिए ये कॉर्नर की जो 2 बीड्स है ना, यहाँ मैं अपना थ्रेड एंटर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप सबसे पहले थ्रेड एंटर कर लीजिए। ये मेरे बैग के कॉर्नर्स है, तो यहाँ मेरे बैग के कॉर्नर में 2 बीड्स है, इधर मैं अपना थ्रेड एंटर कर रही हूँ। थ्रेड एंटर करने के बाद मैं जो अप साइड ये वाले थ्रेड पे 2 बीड्स एंटर कर रही हूँ। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में बोलेगा नहीं मैंने प्रॉपर बताई नहीं, ठीक है। तो 2 बीड्स डाली। अब ये वाला जो नीचे वाला जो थ्रेड है उससे क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। तो देखिए एक थ्रेड नीचे आ गया, एक ऊपर के साइड चला गया। जो नीचे वाला है अब मैं वापस से जो कॉर्नर की 2 बीड्स है ब्लैक बीड्स, उसमें एंटर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 2 ब्लैक बीड्स में एंटर कर दी हूँ, ठीक है। आपको ध्यान देख सकते हो आप ध्यान से। तो देखिए तो यहाँ मैंने एंटर कर दी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे टाइट कर रही हूँ और उसके साथ अब मैं सिर्फ एक ही बीड्स ले रही हूँ और आप कोई भी एक स्ट्रैंड में डाल दीजिए। डालने के बाद उसे क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो ये क्रॉस ओवर करने के बाद जो थ्रेड वॉल के साइड है, जो बाउल के साइड है थ्रेड, हाँ वो वाला ब्लैक बीड्स में डालेंगे। आप देख सकते हो। बस ये बाउल में सॉरी ये जो ब्लैक बीड्स है बाउल की साइड वाला, इसमें आप एंटर करोगे और उसे टाइट कर लोगे। अब अगेन 2 बीड्स लीजिए और ये वाले थ्रेड में उसे एंटर करिए। तो थ्रेड में एंटर करने के बाद जो फ्लावर के साइड वाला जो थ्रेड है स्ट्रैंड, उसे बस क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो ये क्रॉस ओवर करने के बाद से टाइटली फॉर्मली खींचिए। अब ये वाले थ्रेड को ये वाले बीड में डालिए और जो ये ब्लैक बीड है, ये आप देखिए ये वाले ब्लैक बीड में आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद ये ध्यान से इसे एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप क्या करिए, अब वापस से ओनली 1 बीड, एक बीड लीजिए और कोई भी एक स्ट्रैंड में डाल दीजिए। स्ट्रैंड में डालने के बाद आप उसे एकदम टाइटली खींच लीजिए ताकि आपका बैग एकदम फर्म हो। अब देखिए अब ये जो आपका ये साइड का स्ट्रैंड है फ्लावर की साइड, ये जो ब्लैक बीड है अब इसमें एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये वाले स्ट्रैंड में वापस से 2 बीड्स डाल लीजिए। 2 बीड्स डालने के बाद आप दूसरे वायर से क्रॉस ओवर कर लीजिए। अब देखिए ये वाले स्ट्रैंड को देखिए नीचे वाली ये वाले बीड्स में डालिए, फिर ये वाले बीड्स में जो बैक के वॉल ब्लैक बीड्स ब्लैक मस्कारा से मैंने मार्क किया था वो वाले में। बस खत्म। अब आप एक बीड्स लीजिए और एक स्ट्रैंड में डाल लीजिए और इसे टाइटली फॉर्म कर दीजिए और इधर एक नॉट बांध दीजिए। खत्म। तो आप ये देख सकते हैं इतना प्रॉपर इतना प्यारा बन के आया था बैग का। अभी ये स्केलेटन है, अभी ये पूरा बैग बना नहीं है। तो ये देखिए ये जो ऊपर के बीड्स है, मैं देखो यहाँ मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने बैग का फ्लैप बनाना कहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ ब्लैक मस्कारा से मैंने पूरे मार्किंग कर दिए और स्टार्टिंग के एक बीड्स पे मैंने यहाँ थ्रेड एंटर कर दिया। थ्रेड एंटर करने के बाद मैं सबसे पहले फ्लावर के साइड वाला जो थ्रेड है वहाँ मैं 3 बीड्स एंटर कर रही हूँ। तो 3 बीड्स एंटर करने के बाद आप देखिए क्रॉस ओवर मैं कैसे कर रही हूँ, बस दूसरे थ्रेड को लेके क्रॉस कर दिए और जो नीचे वाला थ्रेड है वो आगे वाले बीड्स में, देखिए ये वाले बीड्स में आप एंटर कर लीजिए। ये होने के बाद अब वापस से 2 बीड्स लीजिए और ऊपर वाले में एंटर करिए। ये हो गया। अब क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो ये क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने का जो नीचे थ्रेड है वो वापस से ब्लैक बीड में एंटर कर दीजिए। अगेन जो ऊपर वाला थ्रेड है उसमें 2 बीड्स डालिए। 2 बीड्स डालने के बाद वापस से क्रॉस ओवर कर लीजिए। क्रॉस ओवर करने के बाद जो थ्रेड नीचे जाएगा वो वापस से ब्लैक बीड्स जो है मैंने मार्किंग करी वो वाले में एंटर कर लीजिए। देखिए इसमें एंटर कर दीजिए। ये ब्लैक बीड्स दिख रही है, बस इसमें एंटर कर दीजिए। अगेन जो ऊपर वाले में उसमें 2 बीड्स, मतलब प्रोसेस वही है। 2 बीड्स नीचे वाला जो थ्रेड गया वो ब्लैक बीड्स में एंटर कर लीजिए। बस आप प्रोसेस को ध्यान से देखिए। मेरा सिंपल थिंग है, आप मेरा पूरा ऑडियो नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा, बस वीडियोज को अच्छे से देखिए और उसको समझिए।
कि हाउ द थिंग इज गोइंग ऑन। तो ये तो मेरा फर्स्ट रो फ्लैप का कंप्लीट हो गया। ऐसे करके मैंने 2 और रोज बने, मतलब टोटल मेरे 3 रोज बने थे। तो ये देखिए एंड पोर्शन आ गया। एंड पोर्शन पे मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया मेरे बीड्स का, मैंने ऊपर वाले पे नहीं डाला है, नीचे वाले में डाला है। देखिए ये साइड। ओके, तो ऐसे करके आप क्रॉस कर लीजिए, खत्म। तो आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब अगेन मैं यहाँ से वही सेम प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पूरा 3 रोज कंप्लीट कर लिए। ऐसे करके मैंने 3 रोज का बीड्स पूरा बना लिया। अब मुझे ये वाले बीड्स से जो थ्रेड है वो नेक्स्ट बीड पे ट्रांसफर करना होगा। देखिए ये वाले बीड्स से अब मुझे नेक्स्ट, देखिए यहाँ मैंने ट्रांसफर कर लिया था सेकेंड वाले बीड्स पे। अब मुझे यहाँ वापस से फ्लावर के साइड वाले थ्रेड पे नहीं, जो ये साइड वाला थ्रेड है उसमें 3 बीड्स डाल के क्रॉस ओवर करना है। तो आपको तो बेसिक समझ में आ गया होगा मैटिंग का कि 3 बीड 2 बीड्स यही प्रोसेस होता है। तो 3 बीड्स डाल के नीचे वाला नेक्स्ट बीड पे क्रॉस एंटर कर लीजिए। अब ऊपर वाले में 2 बीड्स डाल लीजिए। 2 बीड्स डालने के बाद वापस से क्रॉस कर लीजिए। ये देखिए ये वाले बीड को वो वाले थ्रेड पे क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद अब वापस से आप क्या करोगे, नीचे थ्रेड आ गया। अब वापस से आप ये जो नीचे वाला जो बीड है उसमें एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद अगेन सेम ऊपर वाले पे अब वापस से आप ऊपर 2 बीड्स डाल दीजिए। यस, ये वाले इस पे 2 बीड्स डाल लीजिए। देन उसके बाद नीचे वाला जो थ्रेड है उससे क्रॉस ओवर कर लीजिएगा। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये वाला ये सेकंड लास्ट बीड ये मेन पार्ट है, मतलब ये आपका एंडिंग पॉइंट है। अब आपको इसके आगे बीड्स को एंटर नहीं करना है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 बीड्स लिया है और इसे क्रॉस ओवर कर लिया। बट देखिए ये मैंने नीचे वाले में कर दिया तो ये मेरा थ्रेड नीचे चला गया। तो मैं वापस से अपना जो मिस्टेक मैंने करी थी वो मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ। अब वापस से मैं जो फ्लावर के साइड वाला जो थ्रेड है अब वहाँ एंटर करूँगी। देखिए अब वहाँ एंटर करूँगी। ये देखिए 2 बीड्स डालने के बाद अब ऊपर वाला जो थ्रेड है वो मैं क्रॉस ओवर करूँगी। तो देखिए अब मेरा थ्रेड ऊपर की साइड आ गया। तो आपको समझ में आया आइडिया कि हाउ थिंग्स वर्क्स। अब देखिए ये वाला एक लास्ट का थ्रेड वो बीड्स छोड़ के सेकंड लास्ट वाले बीड में मैंने एंटर करे। तो अब देखिए अब मैं फ्लावर के साइड वाला जो थ्रेड है ना वहाँ 3 बीड्स एंटर कर रही हूँ। 3 बीड्स एंटर करने के बाद क्रॉस ओवर कर लूँगी। तो देखिए ये क्रॉस ओवर हो गया। यस, जो नीचे वाला थ्रेड है वो मैं आगे वाले बीड में एंटर कर लूँगी। यस, अब यहाँ मैं 2 बीड्स एंटर करूँगी। तो ये मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप्स है ये फ्लैप का। ऑलमोस्ट मेरा फ्लैप कंप्लीट हो गया है। बस देखो यहाँ मैं लॉकिंग सिस्टम आपको बता रही हूँ कि आपने लॉक कैसे करना है। बस ऐसे लॉक कर लीजिए जैसे वीडियो में बताया है, बस ऐसे ये कर लीजिए और एकदम टाइटली इसको जितना खींच सकते हो उतना खींचो। और जो बाकी का थ्रेड है उसे कट नहीं करना है, आपने उसको अंदर पूरे बैग में अंदर करके कैसे भी घुसा दीजिए। ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, एक बीट से दूसरे बीट से तीसरे बीट, ऐसे करके आप पूरा कर लीजिए। और लास्ट में आपको लगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया तो उसे कट कर लीजिए। तो ये होने के बाद ये मेरा वापस से ये वीडियो पता नहीं कैसे इंसर्ट हो गया। अब मैंने सोचा क्यों हटाना इसको, लेट इट बी। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, दैट्स द मेन थिंग। आपको यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो तो अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया है तो मैंने उसे और एक्सटेंड नहीं करा, इसे मैंने कट कर दिया। तो कट करने के मेरा बैग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मुझे बस एक ही बीट डालना है। तो यहाँ मैंने जो इलास्टिक वाला जो तंगूस आता है ना इलास्टिक वाला, वो वाला एंटर किया एक बीड में। और ये करने के बाद मैंने दोनों बीड्स में से पास ऑन कर दिया और इसे खींच लिया। इलास्टिक जो ब्रेसलेट्स के होते हैं ना इलास्टिक, वो मैंने यहाँ यूज़ किया। तो देखो यहाँ मैंने इसे अटैच कर दिया, उसके साथ एक बीड्स भी मैंने देखो ऐसे करके अटैच कर दिया है। तो आपका ये लॉकिंग वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया है फ्लैप का। देखिए ये फ्लैप को ये आप खींचिए और इसे ऐसे लॉक कर दीजिए। अब यहाँ आता है हैंडल वाला। तो यहाँ 0.5 mm का ये वायर लिया है। आप इससे थिक भी ले सकते हो, थिन मत लेना, थिक लेना। तो यहाँ मैंने ये वायर को डबल कर दिया और एक जो तंगुस था ना वहाँ मैंने इसे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मुझे जितना लंबा चाहिए था या जितना मेरे फिजिबल था, मतलब मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ही हैंडल रखा। बस उतना हैंडल रखने के बाद मैंने इसे लॉक कर दिया। देखिए अंदर करके मैंने इसे टर्न कर लिया था। टर्न करने के बाद ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो ये था ना वायर, इसे मैंने वापस से अंदर डाल दिया था। वायर ये जो बीड्स है ना हैंडल के, इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ डालने के बाद जो ये बाहर निकला था इसे मैंने कट कर दिया था। तो यहाँ मेरा बैग बन गया, लॉक बन गया, एवरीथिंग डन। अब साइड पोर्शन को स्टिफ करने के लिए सबसे पहले आप एक बीड्स लीजिए और आपने उसे थ्रेड में पहले ऐसे डाल लीजिए। देन डालने के बाद मैं आपको जो फिंगर से बता रही हूँ ये वाले बीड्स में आप दोनों भी जो थ्रेड के
एंड्स होते हैं उसे एंटर कर लीजिए। देखिए ये सेकंड वाला एंड एंटर कर लीजिए। देन करने के बाद आप इसे खींच लीजिए। ऐसे खींचने के बाद जो ऊपर जो थ्रेड है ना, उसमें वापस से आप एक बीड एंटर करिए। ये देखिए एक बीड वापस ये वाला बीड एंटर कर रही है, कोई भी आप साइड से एंटर कर सकते हैं। ये करने के बाद आप क्रॉस ओवर कर लीजिए। आप देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। देखिए ये खींचे बस, तो आपका ये साइड पोर्शन एकदम स्टिफ हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए लॉकिंग प्रोसेस मैंने जो आपको पहले से बताया था वो देखिए, यहाँ मैं लॉकिंग प्रोसेस कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे लॉक किया। बस ऐसे करके आप लॉक कर लीजिए। और ये जो एक्सेस थ्रेड है ना, इसको आप अंदर से डाल के कहीं कट कर लीजिए। देन उसके बाद आप एक हैंडल पे एक तरफ आप रिबन अटैच कर सकते। मैंने तो अपना बैग बना लिया, अब आपकी बारी है, आप अपना बैग बनाइए। दिस इज माइन, ये तो मैं आपको दे नहीं सकती। हाँ, मैं आपके साथ अपना वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। गो एंड मेक योर ओन। और आपको मेरा बैग अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज, and do make this bag and so cute and make your bag. Till then, bye, Allah Hafiz.